हेलो बच्चों, हम लोग एपी चैप्टर पढ़ रहे थे। एपी कौन सा बुक? आर.एस. अग्रवाल, सीबीएसई सिलेबस का आर.एस. अग्रवाल मैथ बुक, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिए। अब 31 की बारी है। आपको बोले ना, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, समझ में तो आ रहा होगा। अब आगे देखिए, ये भी आगे भी जो क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा सा आपको जब तक कॉन्सेप्ट रहेगा तो आसानी से समझ जाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहता है। कहता है द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी इज इतना। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म यानी आपको S10 इज इक्वल टू -150 आपके पास है। फिर कहता है एंड सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म यानी आपके पास क्या है, आपके पास T1, T2, T3, आपके पास क्या है T10, फिर T11, T12, T13, ये हो गया आपका T20। आपका यहां से यहां तक का सम है -150 और यहां से यहां तक का सम है आपको -550। कह रहा है ना, the sum of first 10 term is -150 और sum of its next 10 term, जहां मन तहां करी इसके बाद वाला 10 term, तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से यहां तक में हमको क्या हो जाएगा, S20, ये हो गया S10 और ये हो गया आपको 11 to 20, तो दोनों को S20 इज इक्वल टू -150 और +-550 ये हो जाएगा। यानी ये दोनों का नेक्स्ट यहां से यहां तक का सम ये है और यहां से यहां तक का सम ये है, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल 20 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म हो जाएगा। तो यहां पर आपको कहता है सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म इज इक्वल टू, यानी आपको कहां है T11 to T20, इसका इज इक्वल टू -550। ये देयरफॉर आपका S20 यानी 20 टर्म का फर्स्ट 20 यानी S20 सम ऑफ आपका फर्स्ट 20 टर्म यानी आपका हो गया S20, दोनों को ऐड कर दीजिए -150 और +-550, ये आपका कितना हो गया, आपके पास 0.056 यानी -700। तो अब हमको एक इक्वेशन इससे मिल जाएगा, दूसरा इक्वेशन इससे मिल जाएगा और दोनों इक्वेशन से A और D का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। दोनों इक्वेशन निकाल लेते हैं। सिंस मेरे पास क्या है, सिंस S10 इज इक्वल टू -150 यानी 10/2 2A प्लस 90 n-1 यानी 10 - 1 90 इज इक्वल टू -150 यानी आपका हो गया 5 और 5 से इसको 5 3 जा 50 यानी आपका 2A प्लस 90 इज इक्वल टू -30। एक इक्वेशन तो हमको आसानी से मिल गया। अब फिर S20 से आपका S20 इज इक्वल टू आपका -700 यानी आपका 20/2 2A प्लस 20 - 1 यानी 19D इज इक्वल टू आपका -700। ये आपका 10 और ये 0 कैंसिल यानी आपका हो गया 2A प्लस 19D इज इक्वल टू -70। अब ये हमको इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। अब दोनों इक्वेशन मिल गया, दोनों में यहां देखिए, यहां भी 2A यहां भी 2A। एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों को माइनस कर दीजिए यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2,
तो आपका क्या है 1 में 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -30 और 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -70। अब साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल, ये हो गया -10d इज इक्वल टू 40, यानी d इज इक्वल टू 40 बाय -10, इसका मतलब -4, d इक्वल टू -4, d तो फाइंड हो गया। अब आइए a यानी d इज इक्वल टू -4 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -30। 2a प्लस 9 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, यानी यहाँ d है, d के जगह -4, 9 इंटू -4 इज इक्वल टू -30, यानी 2a माइनस 36 इक्वल टू -30, यानी 2a इक्वल टू -30 अब प्लस 36, इसका मतलब क्या है 6, a इज इक्वल टू 6/2, यानी आपका 3, a इज इक्वल टू 3। देयर सिंस a इक्वल टू 3 और d इक्वल टू -4, अब हम लोग AP निकाल सकते हैं। देयरफॉर आपका AP इक्वल टू क्या, a प्लस d, a प्लस 2d, सो ऑन। a हमरे पास 3 माइनस 4, 3 माइनस 8, सो ऑन, यानी 3 ये हो गया -1 और ये हो गया -5, सो ऑन। देयरफॉर AP इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 5, यानी AP देने के लिए मिनिमम 3 एलिमेंट 3 टर्म देना होगा, यानी आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका 31 का यही आंसर है। यानी कुछ यहाँ पर दो चीज है मेन, आपको यहाँ देखना है, इससे एक इक्वेशन, इससे एक, दोनों को एलिमिनेट कीजिए, AP का A और D का वैल्यू निकाल करके आराम से इसको दे सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 31 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में चले। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए क्या कहता है द 13th टर्म ऑफ AP इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, यानी T13 इज इक्वल टू 4 इंटू T3। कहता है 13th टर्म ऑफ AP इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिर को आगे क्वेश्चन कहता है एंड द 5th टर्म इज 16, T5 इज 16। अब हमको कहता है फाइंड द सम ऑफ 10 फर्स्ट 10 टर्म, यानी S10 फाइंड करना। हमको आसानी से निकल जाएगा, ये दोनों से 2 इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे और दोनों को एलिमिनेट करके AD का वैल्यू निकाल करके S10 निकाल सकते हैं। आइए फर्स्ट आपको क्या कहता है, सिंस T13 इज इक्वल टू 4 इंटू T3, यानी a प्लस n-1 13 माइनस 1 यानी 12d इज इक्वल टू 4 इंटू a प्लस 2d। अब आपका हो गया a प्लस 12d इक्वल टू 4a प्लस 8d। अब इसको इधर ले आइए, यानी आपका a माइनस 4a प्लस 12d माइनस 8d इक्वल टू 0। आपके पास क्या हो गया, a पॉजिटिव और ये निगेटिव, माइनस 3a अब प्लस आपका 4d इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आसानी से निकल गया। अब आइए T5, सिंस T5 इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 16, यानी a प्लस 5 माइनस 1 यानी 4d इज इक्वल टू 16। अब आपका इक्वेशन तो ये 2 इक्वेशन तो आसानी से निकल गया। अब देखिए यहाँ पर ये भी d4d ये भी 4d, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो कट जाएगा, तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, आसानी से हम लोग का a का वैल्यू निकल, बिना मल्टीप्लाई किए। ये जरूरी नहीं है कि हम पहले a को ही कैंसिल करें, जो भी आसान पड़ेगा उसको कर सकते हैं। यानी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, आपको माइनस 3a प्लस 4d इक्वल टू 0 माइनस और a प्लस 4d
इज इक्वल टू 16। साइन चेंज कर दी क्योंकि दोनों निगेटिव, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, -4a, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, इक्वल टू -16। तो हो गया निगेटिव a इज इक्वल टू 16/4, यानी 4 4 जा 16, a इक्वल टू 4, आसानी से 4 निकल गया। अब a इक्वल टू 4 को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। आपके पास पुट a इक्वल टू 4 इन 1 मेरे पास क्या है, -3a प्लस 4d इक्वल टू जी। हम लोग d की जगह क्या रखेंगे, 4, यानी माइनस, यहाँ a की जगह a हम लोग को निकला है, a इन 3 इंटू 4 इज इक्वल टू, अब -3 इंटू 4 प्लस 4d इज इक्वल टू 0, यानी -12 प्लस 4d इज इक्वल टू 0, 4d इक्वल टू 12 और d इक्वल टू 12 बाय आपका 4, तो हो गया 4 3 जा 12, यानी d इक्वल टू 3, यानी a इज इक्वल टू 4 और d इक्वल टू 3। हमको ये तो फाइंड हो गया। अब देखिए मेरे पास क्या है, हमको क्या फाइंड करता है, कहता है फाइंड इट्स सम ऑफ 10 टर्म, यानी S10 फाइंड करना है, यानी 10/2 2a 2 इन 2a प्लस n-1, यानी 10-1 इंटू d, यानी ये हो गया 5 2 इंटू a यानी 4 प्लस 9 इंटू d3, सॉल्व कर दीजिए, 5 4 2 जा 8 प्लस 27, 5 आपका इक्वल टू 35, से इसको मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 1, यानी आपको S10 इक्वल टू 170, यही मेरा आंसर है। यहाँ भी दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन इससे, दूसरा इक्वेशन इससे, निकाल के ए बी का वैल्यू फाइंड कर लिए। यहाँ ए बी नहीं निकालना है, यह सम ऑफ 10 टर्म, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 32 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 में चलते हैं। 33 भी 31 के ही जैसा है। अब देखिए इसमें क्या करता है, 16th टर्म ऑफ AP इज 5 10 टाइम्स द थर्ड टर्म, यानी T16 इक्वल टू 5 इंटू T3। 16th टर्म ऑफ AP इज 5 टाइम्स द थर्ड टर्म। फिर कहता है इट्स 10th टर्म इज 41, यानी ये है 16, ये है, और T10 इज इक्वल टू 41। फिर माँ कह रहा है क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, यानी S15 हमको फाइंड करना। इससे फिर दो इक्वेशन, तो चलिए दो इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में आपको सिंस T16 इक्वल टू 5 इंटू T3, T16 इक्वल टू 5 इंटू T3, इससे एक इक्वेशन फाइंड करते हैं। T16 यानी a प्लस 16 माइनस 1 यानी 15d इज इक्वल टू 5 इंटू T3, a प्लस 3 माइनस 1 2d। अब आपके पास a प्लस 15d इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5a प्लस 10d। अब इसको इधर ले आइए, a माइनस 5a प्लस 15d माइनस 10d इज इक्वल टू 0। ये हो गया -4a, और ये दोनों सॉल्व कीजिएगा, प्लस 5d इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हमको फाइंड हो गया। अब फिर कहता है T10 41, T10 सिंस T10 इज इक्वल टू 41, यानी a प्लस 9d इज इक्वल टू 41। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ a है, यहाँ 4a है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ऐड कर लेंगे, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस आपका 4 इंटू इक्वेशन 2, 1 आपके पास 4a
प्लस 5d इज इक्वल टू 0, और इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4a प्लस 36d, 9 4 जा 36 और इक्वल टू 4 और 4 4 जा 16। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ऑलरेडी डिफरेंट साइन, ये दोनों कैंसिल। ये हो गया आपको कितना, ऐड कर दीजिए 41d इज इक्वल टू 164, यानी d इज इक्वल टू 164 बाय 41, यानी ये 4 टाइम्स में d इक्वल टू 4, d आसानी से निकल गया। अब d का वैल्यू किसी में एक बैठा दीजिए, पुट d इज इक्वल टू 4 इन 1, इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, -4a प्लस 5d इज इक्वल टू 0, यानी -4a प्लस 5 इंटू 4 हो गया -4a, 5 4 जा 20 यानी -20, ये कैंसिल, a इज इक्वल टू 20 बाय 4 यानी 5, a इज इक्वल टू 5। सिंस a इक्वल टू 5 और d इक्वल टू 4 हमको दोनों मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, S15 यानी आपका हो गया S15 इक्वल टू 15 बाय 2, 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू d। अब सबको रख के सॉल्व कीजिए, 15 बाय 2, 2a 2 इंटू 5 प्लस 14 और d कितना है 4, आपका ये हो गया, यानी 15 बाय 2, 2a 10 और ये हो गया 56। अब इसको ऐड कर दीजिए, यानी 15 बाय 2 इंटू आपका 66, 2 से 33 यानी 15 इंटू 33। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 3 जा 45, 45 49, यानी आपका S15 इक्वल टू आपके पास 495, यही मेरा आंसर होगा। यानी AD का वैल्यू S15 हमको फाइंड करना है, S15 फाइंड करना है, ये हो गया आपको 495, यानी हम लोग का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में चले। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 34 में 2 क्वेश्चन है, 1 और 2 दोनों सेम है, दोनों एक के जैसा क्वेश्चन है। सो देखिए इसमें क्या होता है। फर्स्ट में इफ एन AP ये है, आपके पास AP है, हैज 50 टर्म, लास्ट टर्म 50 नहीं है, 50 टर्म है, यानी n बराबर 50, ऐसा AP जिसमें 50 टर्म है। फिर कहता फाइंड द सम ऑफ लास्ट 15, इधर से 15 यानी फ्रॉम द लास्ट पढ़े हैं, सम ऑफ टर्म फ्रॉम द लास्ट 15 टर्म का लास्ट से, इसका मतलब को लास्ट टर्म चाहिए तब ना, लास्ट अगर इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लास्ट टर्म एक काम करता है, तो हमको लास्ट टर्म निकालना मेरे पास है। फिर देखिए दूसरा क्या कहता है, एन AP इतना हैज 60 टर्म, इसके पास 60 टर्म है, और कहता फाइंड द लास्ट टर्म नहीं भी फाइंड करने के लिए कहता है, तैयो हमको फाइंड करना पड़ेगा, और कहता फाइंड द सम ऑफ लास्ट टर्म 10 टर्म, इधर से हमको लास्ट 10 टर्म, दोनों में हमको लास्ट टर्म पहले निकालना होगा। इसमें मांग नहीं रहा है, लेकिन बिना लास्ट टर्म का हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, और इसमें लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए कहता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका 34 का 1 में आपको क्या कहता है, AP मेरे पास क्या है 5 12 19 आपका 50 टर्म, यानी आपके पास A इक्वल टू 5 और D इक्वल टू 12 माइनस 5 यानी 7, और N इज इक्वल टू आपका 50, यानी हमको T50 कहिए या इसका लास्ट टर्म कहिए, ये हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा।
तो आइए इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका T50 इज इक्वल टू ए प्लस 49D। 50 माइनस 1, लास्ट टर्म तो ए मेरे पास है, ए मेरे पास कितना है 5, अब प्लस 49 और डी मेरे पास कितना है, डी है 7। ये हो गया आपको 343, अब प्लस आपका 5 यानी 348, यानी T50 इक्वल टू 348 आपके पास हो गया। अब देखिए क्या कहता है, हमको लास्ट टर्म मिल गया, यानी आपका जो है ये 5, 12, 19, ये लास्ट टर्म कौन है 348। अब इसके लिए हमको लास्ट टर्म ही मिल गया और फर्स्ट टर्म ही यहां पर है, यानी फ्रॉम द एंड हमको कहता लास्ट 15 टर्म, सम ऑफ इट्स लास्ट 15 टर्म, तो 15 फ्रॉम द ए इज इक्वल टू 348 और आपका क्या है डी इतना में इज माइनस, यानी डी इक्वल टू आपका क्या है 5 माइनस 12 यानी -7 और n हमको क्या निकालना है S15 यानी n इज इक्वल टू 15, देयरफॉर S15 इक्वल टू 15/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 15/2 2 इंटू ए मेरे पास क्या है 348 प्लस 14 n माइनस 1 यानी 15 माइनस 1 14 इंटू -7, डी मेरे पास क्या है -7। अब देखिए ये 15/2 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 696 माइनस 98, अब दोनों को माइनस कर दीजिए, 15/2 आपका 8, ये हो गया 9, अब ये हो गया आपको 5। अब 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 यानी 15 इंटू 299। अब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपको 4485 यानी आपका S15 इक्वल टू 4485, यही मेरा आंसर ना। यहां पर हमको लास्ट से कह रहा है लास्ट टर्म, तो यानी ए का वैल्यू ये काम करेगा और डी इधर में इसको माइनस करेंगे, तो यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 34 कंप्लीट हो गया। 34 का 1 कंप्लीट हुआ, अब 34 का 2 में चलेंगे। आइए 34 का 2, इसमें एपी मेरे पास है, एपी है 8 10 एंड 12, कितना 60 टर्म। अब इसमें कहता है क्या, फाइंड द, पहले तो लास्ट टर्म, पहले लास्ट टर्म a इक्वल टू 8 और d इक्वल टू 10 माइनस 8 इक्वल टू 2 और लास्ट टर्म का 60 टर्म है, n इज इक्वल टू 60, तो t60 का वैल्यू निकाल लीजिए, t60 इक्वल टू a प्लस 60 माइनस 1 इंटू डी, यानी a मेरे पास क्या है 8, 59 और d हो गया आपको 2, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 2 जा 18, 5 2 जा 10 यानी +8, यानी 8 प्लस 8 16, यानी t60 मेरे पास क्या हो गया t60 इक्वल टू 126, यानी हमको लास्ट टर्म फाइंड हो गया, यानी एपी मेरे पास क्या हो गया, एपी हो गया आपका, एक आंसर तो हो गया, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा, अब हमको सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, यानी एपी मेरे पास है क्या 8 10 12, अब आपका 60 लास्ट वाला कौन है 126 फ्रॉम द लास्ट, तो फ्रॉम द लास्ट तो ये आपका क्या काम करेगा, ए का काम करेगा। अब आइए फ्रॉम द लास्ट, तो आपका a इज इक्वल टू 126
और d इज इक्वल टू 8 माइनस 10 इक्वल टू 2। अब हमको कितना का सम 10 का S10 यानी 10/2 2a मेरे पास है 126 प्लस n माइनस 1 यानी 9 इंटू डी क्या -2। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। 2 से अब मल्टीप्लाई कीजिए 6 2 जा 12 2 2 जा 4 प्लस 1 5 2 अब माइनस आपका क्या है 9 2 जा 18 ये हो गया आपको इंटू 5 इसको माइनस कर दीजिए 12 में 4 में 1 3 234 को 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको 1170 यानी S10 इक्वल टू 11 फ्रॉम द लास्ट। S10 यानी फ्रॉम द लास्ट यानी आपको यही मेरा आंसर होगा। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का 2 भी कंप्लीट हो गया, दोनों एक जैसा है यानी हम लोग का 34 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है। कहता है द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 APs आर इन रेशियो आपका 3n प्लस 8 रेशियो 7n प्लस 50। दो AP है, दोनों के n टर्म के सम का रेशियो दिया है। हाँ का फॉर फर्स्ट AP S आपका SN इक्वल टू इसको S डैश लिखते हैं S डैश n इज इक्वल टू A डैश S डैश n इक्वल टू आपके पास n/2 2A डैश प्लस आपका n-1 इंटू D डैश। फर्स्ट में फर्स्ट डैश फॉर सेकेंड AP SN डबल डैश इक्वल टू n/2 2A डबल डैश प्लस n-1 D डबल डैश। ये दोनों का रेशियो दिया है। कहता है ये दोनों का रेशियो मेरे पास है। अब फाइंड देयर रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म, दोनों के 12 टर्म का रेशियो यानी आपके पास गिवन क्या है S डैश n बाय S डबल डैश n इज इक्वल टू n/2 इज इक्वल टू आपका क्या है 3n प्लस 8 बाय 7n प्लस 50। ये मेरे पास गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है t-12 बाय t डबल डैश 12। ये फाइंड करना है इसका रेशियो। कहता है द सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 AP इन रेशियो इतना, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म। पहले हम लोग क्या करेंगे इसके पास इसका रेशियो देखते हैं पहले क्या करते हैं। यानी आपका देखिए t-12 बाय t डबल डैश 12 इसको a और d के रेशियो पहले निकालते हैं। यानी आपका हो गया a डैश प्लस 11d डिवाइडेड बाय a डबल डैश प्लस 11d डैश। ये d डैश ये d डबल d डैश। इसको सम से रिलेशन करना है, ये सम से रिलेशन करना है। तो सम में क्या होता है 2, सम में क्या होता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका ये हो गया आपका 2 इंटू a डैश प्लस 11d डैश बाय 2 इंटू a डबल डैश प्लस 11d डबल डैश। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों में सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई झमेला नहीं। तो ये हो गया आपको क्या 2a डैश प्लस 22d डैश और 2a डबल डैश प्लस आपका 22d डबल डैश।
आपके पास हो गया क्या, टी डैश 12 बाय टी डबल डैश 12 इक्वल टू, यहाँ देखिए 22 है, हम इसको सम के रिलेशन में आएंगे, सम के रिलेशन में, क्योंकि सम का रिलेशन मेरे पास है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a डैश प्लस 22d डैश, और 22 को क्या लिखेंगे, 23 माइनस 1, 23 में 1 माइनस करेंगे 22, यानी 23 माइनस 1d डैश, और ये हो गया 2a डबल डैश प्लस 23 माइनस 1d डबल डैश। अब देखिए 2a 20n माइनस 1, 2a n माइनस 1, अगर 20n के जगह मेरे पास क्या है, n के जगह 23, अगर 23/2 से ऊपर भी या नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम में आ जाएगा। तो आइए आपका क्या है, t डैश 12 बाय टी डबल डैश 12 इक्वल टू 23/2 और 2a डैश प्लस 23 माइनस 1d डैश, फिर आपका 23/2 2a डबल डैश प्लस 23 माइनस 1d डबल डैश। अब यहां देखिए n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, ये भी n/2, यानी S23 का ये फॉर्मूला है, S23 का, यानी आपका t डैश 12 बाय टी डबल डैश 12 इक्वल टू S23 S डैश 23 बाय S डबल डैश 23, ये इक्वेशन मेरे पास में। अब Sn का वैल्यू मेरे पास है, इससे S23 का, ये इक्वेशन नंबर 1। अब आइए क्या है, सिंस गिवन क्या S डैश n बाय S डबल डैश n इज इक्वल टू 3n प्लस 8 बाय 7n प्लस 15। जैसे t1 था तो t2 निकालते थे, t3 निकालते थे, Sn था तो S1 निकालते थे, S3, यहाँ S23 निकाले क्योंकि S23 का वैल्यू मेरे पास है, S डैश 23 बाय S डबल डैश 23, n के जगह 3 इंटू 23 प्लस 8 और 7 इंटू 23 प्लस 15। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया 69 प्लस 8, और ये हो गया आपका 7 3 जा 1 6 1 प्लस 15। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी S डैश 23 बाय S डबल डैश 23 इज इक्वल टू, ये हो गया आपको 77, और ये हो गया आपको 5 प्लस 1 6, अब 7 और 1, यानी 11 से इसको 11 7 जा, 11 1 जा, 11 6 जा, यानी 7/60। अब मेरे पास देखिए ये हो गया आपका क्या, सिंस S डैश 23 बाय S डबल डैश 23 इज इक्वल टू 7/16, इक्वेशन नंबर आपका क्या है 2, और इक्वेशन नंबर 1, ये दोनों का ये सेम है, तो ये दोनों इक्वल, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया, t डैश 12 बाय टी डबल डैश 12 इज इक्वल टू 7/16, यही मेरा आंसर है। दोनों का रेशियो यानी t डैश 12 रेशियो t डबल डैश 12 इज इक्वल टू 7/16, यही मेरा आंसर। यानी पहले हमको सम दिया था, इससे सम के हिसाब से हम लोग इसको 2 से, यानी मेरे पास ये तो टर्म का है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर n के जगह 22 के जगह n रख के इसको हम सम ऑफ n टर्म के फॉर्म में लाए। तो किसका सम ऑफ n टर्म था, 23 का रेशियो सम ऑफ,
अब इसके बाद हमारे पास Sn का रेशियो है, S23 का रेशियो निकाल के दोनों को इक्वेट कर दिए, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में चले। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ AP इज 24, यानी आपका T4 प्लस T8 इज इक्वल टू 24। एक इक्वेशन इससे हमको बनाना है। फिर कहता है सम ऑफ इट्स 6th and 10th टर्म T6 प्लस T10 इज इक्वल टू आपका 44, इक्वेशन नंबर 2। अब फाइंड द सम ऑफ इट्स 10 टर्म, यानी फर्स्ट टर्म यानी S10 को फाइंड करना है। पहले दोनों से इक्वेशन बना लीजिए, यानी फर्स्ट वाला इक्वेशन आपके पास क्या है, T4 प्लस T8 इज इक्वल टू 24, यानी A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D n माइनस 1 इज इक्वल टू 24। अब यहाँ भी A यहाँ भी A, यानी 2A प्लस 3 प्लस 7 यानी 10D इज इक्वल टू 24। और 2 कॉमन ले लीजिए, A प्लस 5D इक्वल टू 24, ये 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, यानी A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन T6 प्लस T10 इज इक्वल टू आपका 44, यानी A प्लस 5D 6 माइनस 1 अब प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। यहाँ भी 2A अब प्लस 9 प्लस 5 14D इज इक्वल टू 44। अब फिर यहाँ भी 2 का मल्टीपल 2 कॉमन ले लीजिए, यानी A प्लस 7D इज इक्वल टू 44, ये कैंसिल कर दीजिए, यानी A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन तो हमको मिल गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ भी A और यहाँ भी A, कोफिशिएंट सेम है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दोनों पॉजिटिव तो माइनस कर देंगे, यानी इक्वेशन 1 माइनस आपका 1 मेरे पास क्या है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, सेकेंड A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, साइन चेंज कर दीजिए। अब इसमें माइनस 2D, ये क्या हो गया, माइनस 2D इक्वल टू माइनस 10, ये 2 5 जा 10, यानी D इज इक्वल टू 5, तो ये आसानी से निकल गया। अब D इक्वल टू किसी में पुट कर दीजिए, पुट D इक्वल टू 5 इन 1 मेरे पास क्या है, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। अब D का वैल्यू रख दीजिए, A प्लस 5 D का वैल्यू 5 इक्वल टू 12, A प्लस 25 इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, यानी आपका माइनस 13। तो अब मेरे पास क्या हो गया, A इक्वल टू माइनस 13 और D इक्वल टू 5। अब देखिए हमको फाइंड क्या करना है, कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, यानी आपका S10 फाइंड करना है। 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 यानी 9D, यानी ये हो गया आपको 5 और सबका वैल्यू 2, A मेरे पास कितना है माइनस 30 प्लस 9 इंटू 5 माइनस 26 प्लस 45, ये हो गया 5, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका ये हो गया 9 और ये 19, यानी 95, यानी S10 इज इक्वल टू 95, यही मेरा आंसर है। यानी हम लोग का इसमें तो आसानी से दोनों दिया, इसमें कोई बेजा लगाने की जरूरत ही नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 36 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में चले। क्वेश्चन नंबर 37
37 और 38 दोनों सेम क्वेश्चन है। 37 में देखिए, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, nth टर्म इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड 21st टर्म, वही है। फिर कहता है 38 में सम ऑफ क्यू टर्म इज इतना, अब पीथ टर्म इज इतना, अब फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड 11th टर्म, दोनों सेम चीज है। आइए क्वेश्चन नंबर हमको कहता है सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म यानी एस एम इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस एम, ये मेरे पास है। और इफ nth टर्म tn मेरे पास है क्या 20 माइनस 107, हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n और t21 का वैल्यू फाइंड करना है। sm है तो s1 निकलेगा, s2 निकलेगा, और हमारे पास tn है तो sn निकाल देते हैं। n की जगह n को पुट करके यहाँ पर सिंस sm इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस m, देयरफॉर sn इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस m, हम लोग 4sn का वैल्यू निकालेंगे। sn से tn का वैल्यू निकाल सकते हैं सिंस आपका क्या है tn इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1, ये हम लोग आगे निकाले थे। tn का वैल्यू निकाले थे, tn मेरे पास है, दोनों को इक्वेट करके n का वैल्यू निकल सकता है। तो यहाँ पर tn sn माइनस 1, sn का वैल्यू मेरे पास क्या है इतना, यानी आपका 4n स्क्वायर माइनस n माइनस यहाँ n के जगह क्या है आपका 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस आपके पास ये हो गया आपका sn और ये है n माइनस 1। इसी को सॉल्व करना है तो हम लोग का tn का वैल्यू यानी 4n स्क्वायर माइनस n माइनस, पहले इसको होल स्क्वायर में तोड़िएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2n और माइनस n माइनस माइनस प्लस n। अब आपके पास 4n स्क्वायर माइनस n माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4n स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8n माइनस n प्लस 1। अब देखिए ये दोनों निगेटिव तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, यानी 4n स्क्वायर माइनस n माइनस आपका 4n स्क्वायर माइनस 9n अब प्लस 5, अब ब्रैकेट खोल दीजिए, 4n स्क्वायर माइनस n माइनस 4n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9n और प्लस माइनस माइनस 5, 4n स्क्वायर ये कैंसिल। अब ये 9n में माइनस 1 है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यानी 8n माइनस 5 यानी tn इक्वल टू, मेरे पास tn का वैल्यू निकल गया, tn का वैल्यू 107 है, या निगेटिव गलत से निकाल गया, यानी tn इक्वल टू 107 है ना। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, यहाँ tn का वैल्यू है, यहाँ tn गलती से माइनस पड़ गया था, यानी 107 दोनों को इक्वेट कीजिए, यानी आपका देयरफॉर आपके पास क्या है 8n माइनस 5 इक्वल टू 107। अब इसको इधर भेज दीजिए, 8n इक्वल टू 107 प्लस 5, यानी 8n इक्वल टू आपका 21 यानी 112, n इक्वल टू 112 बाई 8 यानी 40, यानी n इज इक्वल टू 40, यानी मेरे पास n का वैल्यू तो निकल गया, बोला ना फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू फाइंड हो गया। अब हमको क्या चाहिए t21, जब tn मेरे पास है t1 t2 t21 भी निकाल सकते हैं, सिंस मेरे पास क्या है tn इज इक्वल टू 8n माइनस 5, 8n माइनस 5, अब मेरे पास क्या है t21,
8 इंटू 21 -5, यानी आपका 8 ये हो गया -5, यानी 163। T21 इक्वल टू ये मेरा आंसर हो गया। क्योंकि Tn हम लोग T1, T2, T3, T5 निकाले ना, तो Tn तो मेरे पास है ये है, तो उतना हम A और D निकालने की क्या झमेला करेंगे। हम लोग सीधे Tn की जगह अगर T5 कहेगा Tn की जगह 5, T21 कहा n की जगह 25, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर आपका 37 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में चले। क्वेश्चन नंबर 38 37 के ही जैसा है। मेरे पास क्या क्या है, क्यू टर्म इज इतना, यानी सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, यानी एस क्यू इज क्यू माइनस 3q स्क्वायर। फिर कहता है पीथ टर्म इज इतना, यानी टीपी इज इक्वल टू आपका -16। इससे हमको क्या फाइंड करना है, आपको P का वैल्यू फाइंड करना है और 11th टर्म फाइंड करना है। तो हम लोग पहले टीपी निकालें, एस क्यू से एस पी कर देते हैं। यहाँ पर सिंस मेरे पास क्या है, सिंस एस क्यू इज इक्वल टू 63q माइनस 3q स्क्वायर, यानी देयरफॉर एस पी इक्वल टू 63p माइनस 3p स्क्वायर। अब इसके पास एस पी तो मिल गया, तो अब टीपी चाहिए, तो देयरफॉर TP इक्वल टू SP माइनस SP -1, दोनों को माइनस करते आए हैं। तो अब SP हो गया आपका कितना, 63p माइनस 3p स्क्वायर माइनस, अब आपके पास SP यानी 63p -1 माइनस 3 इंटू p -1 का स्क्वायर को सॉल्व करना है, यानी आपका हो गया 63p माइनस 3p स्क्वायर माइनस ये हो गया 63p माइनस 63। इसको पहले होल स्क्वायर में तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6p माइनस 2p। अब ये हो गया 63p माइनस 3p स्क्वायर माइनस आपका 63p माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 3p स्क्वायर माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 6p, 3 2 जा 6p। अब देखिए 63p ये भी पॉजिटिव हो गया। अब आपका 63p माइनस 3p स्क्वायर आपके पास हो गया माइनस 63 प्लस 6 यानी 69p, और आपका ये दोनों यानी माइनस 66 और माइनस 3p स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलिए, 63p माइनस 3p स्क्वायर माइनस 69p अब प्लस 66 और आपका प्लस 3p स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल। ये दोनों आपके पास पहले ये 66 पॉजिटिव, ये इसमें माइनस होगा माइनस आपके पास 6p, यानी टीपी का वैल्यू को फाइंड। आपके पास कितना है, टीपी मेरे पास कितना माइनस 16, दोनों को इक्वल कर दीजिए, देयरफॉर 66 माइनस 6p इज इक्वल टू माइनस 60। इसको इधर ले जाइए आपका, यानी माइनस 6p इज इक्वल टू माइनस 60 और माइनस 66, माइनस 6p ये हो गया माइनस 6 और ये नेगेटिव कैंसिल, p इक्वल टू आपके पास कितना 126/6, ये हो गया 6 2 जा, यानी p इज इक्वल टू 21। एक p का वैल्यू तुमको फाइंड हो गया, p का वैल्यू फाइंड हो गया, यानी p का वैल्यू मेरे पास कितना है
आपका फाइंड P, P इज इक्वल टू 21। अब हमको T11 चाहिए, T11 चाहिए, T11 इसी में हमको TP का वैल्यू मालूम है तो इस पे 11 कर देंगे, यानी T11 इक्वल टू आपका 66 माइनस 6 इंटू 11, P के जगह 11, यानी हो गया आपको 66 माइनस 66, यानी आपका 0। देयरफॉर T11 इक्वल टू 0। दोनों T11 कितना हो गया 0, यानी हम लोग का क्वेश्चन, ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में ध्यान दीजिएगा, नहीं तो माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाएगा। आइए हम लोग पढ़े हैं TP इज इक्वल टू SP माइनस SP-1, हम लोग आगे भी करे हैं। TN इक्वल टू SN माइनस SN-1, इसी पर हम लोग TP का वैल्यू निकाल के, TP का वैल्यू है दोनों को इक्वेट करके P का वैल्यू निकाले, और TP निकल जाएगा T1 T3 जो भी चाहे तो हमको निकाल सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 38 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। थैंक यू। आपको बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा शांति से देखिएगा, और मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए आप लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।